हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र महतो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नागेंद्र महतो ऑफिशियल में। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं खोटा का फर्स्ट कहानी। देखिए, मेरा कहानी पढ़ाने का तरीका तात्पर्य यह नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे ही इस कहानी को सुने। जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो खोटा भाषी क्षेत्र से हैं, उन लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग इस कहानी को सुने। आखिर आप लोग तो भी ये जाने कि आखिर खोटा के सिलेबस में, हमारे क्षेत्रीय भाषा के सिलेबस में आखिर किस किस प्रकार की कहानियाँ हैं, कितनी मज़ेदार कहानियाँ हैं। अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। देखिए, पढ़ने वाले बच्चे तो दिन रात इस प्रकार के खोटा की कहानी को तो पढ़ते ही हैं और समझते ही हैं, क्योंकि उनका पढ़ना काम ही है और उनको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उन लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आने वाले झारखंड की तैयारी में लगना चाहते हैं, आखिर उनको पता नहीं है कि खोटा में क्या पढ़ना रहता है, सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ें, मैं उनके लिए एक सरल भाषा में समझाना चाहूँगा कि खोटा बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, अपना माइक्रोवा भाषा है जो हम लोग घर में बोली चाली में उपयोग करते हैं, उसी को पढ़ते हैं। चलिए, जैसे सीजीएल यानी सचिवालय के सिलेबस में एक सौंध माटी कहानी है जिसके लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार। काफ़ी मस्त बुक है ये और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आज हम लोग सबसे फर्स्ट कहानी पढ़ते हैं खोटा का, जिसमें है अजवायर भोजी के बेणाइल छुआ। ये कहानी नंबर 5 है। मैं इस कहानी को इसलिए चूज किया हूँ कि ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग सुनिएगा ना तो इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आप लोग को बता नहीं सकते हैं। तो चलिए, अजवायर भोजी के बेणाइल छुआ मतलब कहने का तात्पर्य है, गांव के लोग कहते हैं कि देखिए, घर में जो बेटी छुआ है, घर में जो अपने बाल बच्चों पे ध्यान नहीं देती है, हमेशा बैठ में गप्पी सप्पी में लगा रहता है, 100% है कि उसका बच्चा सही अनुशासनहीन रहेगा, सही काम धाम नहीं करेगा, बदमाशी करेगा, चोर डकैत यही सब बनेगा। और देखिए, कई किसी किसी महिला को देखिएगा कि वो अपने बच्चे पे बहुत ध्यान देती है, समय पे उसका ख्याल रखती है, समय पे उसको स्कूल भेजती है, तो उसका बच्चा एक सही रास्ता पे जाता है और आगे चलकर अच्छा नाम रोशन करता है गांव माँ बाप का। तो लेखक उसी को लेकर ये कहानी बनाए हैं कि आखिर गांव में एक बड़ा परिवार, एक छोटा परिवार में क्या अंतर होता है, छोटा परिवार कितना शिक्षित होता है, बड़ा परिवार कितना अशिक्षित होता है। इसको लेकर डॉक्टर विनोद कुमार इस कहानी को लिखे हैं। तो इस कहानी का नाम है अजवायर भोजी का बेणाइल छुआ। तो चला हम शुरू कर रही है ये कहानी के। हम खोरठे में बोले कोशिश करबो, थोड़ा बहुत जो गलती है तो माफ़ कर दिया। तो चला। टह टह रौद रहे, टह टह रौद रहे, तकरो ऊपर जेठ की लुकलहरी, कौन माई के लाल है जे घर से बाहर निकलत लग, मगर हाँ एगो माई के लाल रहे, भौजी के बेटा जेकर नाम रहे टुकना, जे एहे बेरा आम झारे ले आम के बगीचा में लेबदा ले ले ढड़ा है, धय नहीं माई के ऐसन लाल। वाह, लेखक बड़ी बढ़िया कहल हथिन। भौजी कीले कहब थिन कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जौरे, भला उनखरा ई मालूम थोड़े है कि लुकलहरी का है। वह देखा, एगो भौजी हले, ओकर बेटा हले टुकना। भौजी तो आराम से घर में सुतल रहा, लेकिन ओकरा तो पता भी ना हले कि धूप का है, धूप में कैसन लुक मारे। लेकिन ओकर भौजी के बेणाइल छुआ जेकर नाम रहे टुकना, इला एग्जाम में पूछे है कि भौजी के बेटा के का नाम रहे टुकना, जे आम झारे जा है। वो ऐसा टह रौद में आम झारे चल जा है। आगे लेखक कहा हथिन, आम के घमौरी सुन के केकर मुँह में पानी ना आए जी तक। घमौरी मतलब चटनी, आम के चटनी सुन के ककर मुँह में पानी ना आवे, रियली में आ जाए। फिर भौजी के तो ऐसी भी घर में राज रहे, ककरो से डरा ना हलत, ककरो बात ना मानलत, जे अपन दादागिरी चलावल से चलेबे कर हलत, ककरो गिना ना हलथिन। उ तो दादा के गिना ना हलथिन और मायो बाबूजी के एको तनी नगद ना हलथिन। आगे लेखक कहा हथिन कि गोटे 10 गो बाल बच्चा और दुइयो बेगैत आपने ही, सीधे दर्जन गो हिसाब है ओकर ठीन। मतलब कहे के मतलब है कि देखा, भौजी के तो 10 गो छुआ हलथिन, यानी 8 गो बेटा और 2 गो बेटी, और अपने मतलब लेखक के भाई और लेखक के भौजा, यानी गोटे दर्जन भर हलत। सोच ला कितना बड़ परिवार ले लेखक के से। ई क्वेश्चन में पूछा है कि कई गो बाल बच्चा हलथिन, तो 10 गो, यानी 8 गो बेटा, 2 गो बेटी और अपने 2 बेगैत बच्चा और 2 बेगैत आपने, सीधे दर्जन के हिसाब है ओखिन ठीन। मालकिन तो हइए हत, मगर अजवायर ऐसन खाई के मोटाई गेल हथिन जैसन डंडी मार सेठ के सेठाइन। धई नहीं ऐसन भौजी, जहाँ जी तक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसाए देली, घर बुआर के सुअर के बखोर जैसन। कहे के मतलब है, तो इन मान देखबे करा के जगह घर जे झरे छुआ रहा हथिन, ओकर घर काँव पे चर पूरा हेते रहथिन, कभी ओकर घर में शांति नहीं रहा हथिन।
यह लेखक कहा हथिन कि घर के ऐसा बना दिले हथिन जैसे सुबह के छुआ ना संगे संगे गुड़िले भूला हथिन अपन माई के, और जहाँ बोरा हथिन पूरा सुअर के बोआर मतलब जे कादो के एक हवा है ओकरा बोआर बोलल हथिन, जहाँ सुअरिन सब लड़बुड़ा हथिन ओकरे सुअर के बोआर बोलल जा है। जखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घुर तक भौजी के नज़र चढ़ जैते, जैसे दादा कोनो बांधल मजौरा है। 4 से 5 जखन बजतलक तखन भौजी के एड़ियक लहर कपार चढ़ जितले। ओकर फार्मेसी जैसे देखा ओकर फार्मेसी के सामान ना आयल पे वो दादा पे पूरा रूठ जा हालत, गुस्सा जा हालत, और ओकर से झगड़ा करके 4-5 दिन तक ओकर से बात ना कर हालत। तो बाल बच्चा के कुछो चाही या ना चाही, लेकिन ओकर फार्मेसी के सामान जरूर आवे के चाही, नहीं तो घर में झगड़ा हो जितलो। ये भौजी के हमेशा नियम रहा है के पाउडर काजर इतर चाही, अगर ई सब सेंट वगैरह ना आइतलो तो पक्का घर में लड़ाई कर दे हले। साड़ी जैकेट बेस सेंट काजर क्रीम ले ले बन ठन के ऐसन हो जैसन कोनो सिनेमा के हीरोइन। और भौजी अपने आप के तो हीरोइन मानबे कर रहा, घरों में रहा तो लिपस्टिक पोत लेहलत, पाउडर लगाए लेहलत। जैसे कोई बेटी छुआ कहीं मेहमानी जाए तखन लगावलत, वो रोज दिनक ओकर वहे काम ले। सपर ऊपर के बाल बच्चा के कुछ काहे ना हो जाओ, वो नहायल हो चाहे धोवायल हो कुछ मतलब ना हो, लेकिन वो अपन ठाठ बाट में पूरा रहा हालत भौजी। बहरे भौजी लेखक आगे कहा हत, बड़ बेटी सुमा के मूड एकदम खोंधा है गेल हलै, यानी जे भौजी के बड़की बेटी हलै सुमा ओकर मूड पूरा खोंधा है गेल। खोंधा का मतलब तो समझ जैसे कोई चढ़े अपन घर बनावे ओकरा खोठा में खोंधा बोलल जा है। वही लखे ओकर मूड ऐसा गोंगच गेल हलै ढीला और लिखा से कि वो बन गेल हलै खोंधा। कते ढीला लिखा पसपसाई गेल रहे, महीना में 2 बेर साबुन और नहीं तो ओ नहनी माटी से नहा है और अपन कल छुट्टी करे है। कहे का मतलब है 2 महीना या 3 महीना में ओकरा साबुन से नहा आली, तो अगर साबुन नहीं मिल रहा है तो जैसे दूधी माटी गांव देहात में दूधी माटी से नहा हाथ बेटी छुआ, वो दूधी माटी से नहाए के अपन कल मेटावा हलक, मूड़ी के खौज मेटावा हलक। छोट बेटी के गोड़ फाट के चरकुट है गेल हलै, घरे के सामान जहाँ के तहाँ लुगा फाटा जने तने जहाँ जहाँ चौर चून गिरल मिसाइल हलै, बुझतलक जैसे मुंडरी बाजार गेल हलै रहे। कहे के मतलब है भौजी के 10 गो बाल बच्चा हलथिन, ओकर में एको छुआ ओकर स्कूल नहीं जा हालत, तो इन सोच सकल कि भौजी का लखे रहा है, और का लखे ओकर दिमाग में अशिक्षित के दिमाग भरल है जे एको गो बाल बच्चा को अपन स्कूल नहीं भेजे पा रहा है। लेखक के गांव के नजीके बर गाछ के छाहर तर एगो स्कूल हलक। गाँवे के ढेर चंगा छुआ स्कूले पढ़ा लिखा हालत, मगर भौजी के लड़कवन दिन भर कोनो मछली मारे तो कोनो छागर गोरखी जा हले। भौजियो ना कह पा रहा हलथिन कि स्कूल जो 4 अक्षर पढ़ लिख के भला वो अपने कते पढ़ल लिखल हालत, एकदम ठेपा मार। दादा तो मैट्रिको पास हलै कह के कचहरी के ऑफिस में पेशकार बाबू हो गेल हला। कहे के मतलब है भौजी तो ठेपा मार है ही हलत, लेकिन दादा तो मैट्रिक पास पढ़ल हलथिन, जेकर मैट्रिक पास करल बादे वो कचहरी में पेशकार बाबू के काम कर हलथिन। ई क्वेश्चन पूछा है कि लेखक के दादा कौन नौकरी कर रहा है, तो कचहरी में पेशकार के नौकरी कर रहा है, मुदा ओकरो पैसा कमाए से फुर्सत नहीं। कहे के मतलब है कि देखा वो कचहरी दिन भर थक क्या वाला है बेचारा, ओकरो अपन पैसा कमाए में ध्यान हले, तो बाल बच्चा पे उतना ध्यान नहीं दिए पा रहा है। लेखक आगे कहा हत, कम से कम दादा तो पढ़ल लिखल हलै, ओकरा तो सोचे के चाही कि खाट परिवार एगो सुखी परिवार हेवे है। एते बोड़ परिवार के नहीं तो बेस ले पिंधावो ओढ़ावो पा रही और ना बेस ले ध्यान दिए पा रही। सेले जखनी हमर मन करतलक तखनी दादा के ई ना समझी के उकैट देहली, तखन दादा तो एकदमे दबरल सियार बन जा हाले। चेंगा चुटिया के काँव पेंच से घार आंदोर हो जा हाले, नाय कन्हो शांति और नाय कन्हो बुचरिकी विचार मिलतलक। खाए घरी तो छीना झपटी मारा छटी, हाय रे हाय बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, हाय रे ना समझ, हाय रे अनपढ़ गांव के मेहरारू लाप धाप। कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माय बाप बेटी छुआ के पढ़ाई लिखाई के साफ सुथर रखे पा रहत, माय बाप चेंगा के राखले पहिल
लेखक कहल खोजहत कि देखा छोट परिवार एगो सुखी परिवार है, बड़ परिवार बहुत दुखी परिवार है। छोट परिवार रहले कोई भी आदमी अपन बाल बच्चा के अच्छा से पढ़ाई लिखाई सके है, ओकरा अच्छा कपड़ा पिंधाए सके है। और वही बड़ परिवार रहले जहाँ एगो बच्चा के कपड़ा लिए हुए है वहाँ 10 गो बच्चा के कपड़ा लिए में आदमी को बुझाए जा है। इसलिए लेखक कहा हत कि हमेशा छोट परिवार रखे के चाहिए ताकि सुखी परिवार होवे के चाहिए। लेखक कहे खोजहत कि बाल बच्चा के पहल शिक्षा अपन घर से शिक्षा मिले है, माँ बाप से शिक्षा मिले है। और वही शिक्षा अगर बाल बच्चा के नहीं मिलत तो बाल बच्चा बिगड़ जा है। लेखक यही कहे खोजथिन। चला आगे देखिए लेखक आर का बोला हथिन। जैसन माँ बाप तैसन बेटा बेटी। देखा कितना अच्छा बात हो, जैसन माँ बाप तैसन बेटा बेटी। बीतल बछर माने 1 बछर बाद कॉलेज कर पढ़ाई लिखाई सिरायलक। मतलब लेखक खेल को जाते हैं कि 1 बछर बाद हमार पढ़ाई लिखाई सिरलक। घरे रहे के बतर मिल गेल रहे, पर गेलों तो देखलों घर में एकदम अली बाबा के ढाबा बन गेल है। से दिन बैसाख रहे, भौजी कहलथिन आवा हो बाबू, घमौरी और चटनी बड़ी बेस लागो हन तोहरा। एक बार खाए के एक बार खेबा तो अंगूरी चाटते रहा। देखा भौजी अपन देवर के कहे है आवा हो। लेखक अपन पढ़ाई खत्म करके अपन घर जात हुआ देखा हत घर ऐसा बनल है जैसे सुआर के बोर, जहाँ सामान तहाँ फेंकल है, हिए हुए लुगा फाटा पूरा हेन बनवा कर दिले था पूरा घर आंगना के। तो लेखक के देख के दिमाग खराब हो जाए कि हम यहाँ कैसे पढ़े पारब। तखने भौजी ओकरा के वहे ना समझ भौजी अपन देवर के बोला हत कि आवा हो बैठा हो, लाए घमौरी के चटनी यानी आंबा के चटनी। ऐसा चटनी बनौले ही तोहर लागिन कि तु खैबा से चाटते रह जीबा। तभी लेखक ओकरा जवाब दे हथिन। ई बात लेखक सुने हैं और भौजी के डांट दे है और वहे पहर कहते भौजी ई बेस बात ना हो। देखा ऐसा जेठ के महीना हो, लूक लहरी है। ऐसा लूक लहरी में आदमी घर में पटायल रहे है, सुतल रहा तो टुकना के आम झारे भज दही। ई ठीक बात न खाओ, आपसे हम ये सब बर्दाश्त नहीं करबो। टुकना आम झारे ना जीतो तो ना जीतो। लेखक आगे कहा हत कि तो अपन जिंदगी पार कर रहे लेकिन तो अपन बाल बच्चा के जिंदगी बर्बाद कर दे रहे। तोरा तो आज आम के घमौरी बड़ी बेस लाग रहा, लेकिन ई बात टुकना के नहीं पता है। वो तो छुआ है, ओकरा का बुझेते। वो अभी पढ़े लिखे ला छुआ लागे तो ओकरा आम झारे भेज दही, बहुत गलत बात हो। ओकरा तोरा स्कूल भेजे के चाहिए। लेखक ओकरा समझावथिन। ई बात सुन के भौजी के मुँह बड़का गो फूल जाए कि देवर हमारा ऐसा बोल दिला। आज तक हमार मर्द ऐसा नहीं बोलल है, हमार पति ऐसा नहीं बोलल है, हमार देवर ऐसा बोल दिलक। ये बात भौजी के बड़ी जोर गुस्सा लग जा है और वो अपन मुँह बड़का गो फुलाए ले है देवर से। और दूसर दिन लेखक फैसला कर रहा कि ना ई छुआ सबके पढ़े के चाहिए। और ओकर 2 गो बेटी रहथिन जेकर नाम रहे सुमा और कुना। ओकरा ट्यूशन लिखाए देथिन और सिलाई कढ़ाई करे के में जहाँ पर शिक्षण चलत रहे गांव में हुओं नाम लिखाए देथिन। अखन सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखे लागा हत। और जो टुकना रहे ओकरो स्कूल में नाम लिखाए दे है और वो स्कूल पढ़े जाए लागा हत। शाम घेवा है तखन दादा अपन पेशकर जे काम करते रहत वो ऑफिस से घर आवे तखन वो अपन हस्बैंड के या अपन पति के सब बात कही दे कि देखा देवर हमारा ऐसा ऐसा बोलले हन, बढ़ाई चढ़ाई के बोल दे हथुन। तखन दादा तखन और बेस बात पावे, बेस मौका पावे है। तखन दादा कहा कि तोरा ठीक कहले हो, ये ठीक बात नखे। तोरा तो समझ होवे के चाहिए कि बाल बच्चा के सब पढ़ा हत और हमार बाल बच्चा हिंदी कूदा हत तो ये ठीक बात नखे। से लेखक के बात भौजी के दिमाग में भी घुस जा है और भौजी भी ये बात के समझे में तनिक देर ना करे। तनी देर करे है, मुँह फुलावे है, लेकिन बाद में समझ जा है कि ना आज के बच्चा काल के भविष्य है, इसलिए बाल बच्चा के पढ़ावे के चाहिए। इसीलिए ई कहानी से हम इनके यही सीख मिलो और भौजी भी राजी है जाए और सब हंसी खुशी परिवार रहे लागे है। और बोर परिवार में भी शिक्षा के प्रचार हुए है और लोग अपन बाल बच्चा के पढ़ावे लागा हथिन। से लेखक ई कहानी के उदाहरण दिले हत कि गाँव घर में बहुत आदमी 2, 3, 10, 12 गो तक बच्चा कर ले हत, जेकर से ओकर परिवार दुखी हमेशा रहत। ना सही से खाना खाए पिया कुपोषण के शिकार हो जात, ना सही से खाना पीना खियावे पड़त, ना सही से अच्छा स्कूल में एडमिशन करावे पड़त। इसीलिए लेखक ये कहानी के अपन पुस्तक में शामिल कर ले। बहुत मज़ेदार कहानी, एक बार तो हिन जरूर सुनिए। अगर ये कहानी तो हिन के अच्छा लगल तो प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दिया और शेयर कर दिया। कहानी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि झारखंड के बच्चा की पता चल सके है कि खोरठा के कहानी कितना मज़ेदार है। ठीक हो ना, हम फिर मिलूँ नेक्स्ट कहानी में। इसके लिए धन्यवाद।